हेलो बच्चों, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से और इसमें आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर हमारे राइजिंग पब्लिक स्कूल का जो चैनल चल रहा है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, उसको आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको आपके विषय से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन समय के साथ प्राप्त होंगे। आज हम क्लास 7th में पार्ट 25 पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत पार्ट 25 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। और यह संकलित ये प्रेरक प्रसंग है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इससे हमको प्रेरणा मिलती है और यह संकलित द्वारा लिखा गया है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए सीखें, देखते हैं इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। विभिन्न प्रेरक प्रसंग के माध्यम से जीवन जीने की कला इसमें सिखाई गई है। ब्लॉम शब्द, पर्यायवाची और शुद्ध उच्चारण, ये सभी इस पाठ में दिया गया है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। फल त्याग। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो आसक्ति हुई। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, वह क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी, इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं भी सेवा कार्य में निमग्न हो गया। आइए अब हम इसको समझते हैं। फल त्याग, इसका मतलब है कि फल की परवाह किए बिना फल को त्याग कर अपना कार्य करना। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। इसमें जो पुंडलीक है, उसका जो चरित्र है, वह फल त्याग का सबसे गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा करता है। उनकी सेवा में प्रसन्न होकर पांडुरंग, उसकी सेवा से पुंडलीक जो है वह अपने माता पिता की सेवा करता है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए। पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। पांडुलिक जो था, उससे जो पांडुरंग मिलने आए थे, वह भगवान के अवतार थे और उसने उनके चक्कर में ना पड़कर अपने सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा उनके लिए उसके लिए अपने माता पिता की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति के समान थी। भगवान भी उसकी पहले वो अपने माता पिता को ही भगवान मानता था, बाद में ईश्वर को। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खरोच कर, यदि कोई दूसरों को दुख पहुंचाकर
लूटकर, दुख तकलीफ देकर अपने माता पिता को खुश करता है तो वह सेवा, वह भक्ति नहीं कहलाएगी। और यदि कोई देश सेवक दूसरे देश का विद्रोह चाहता है, दूसरे देश को नुकसान पहुंचा के अपने देश को बढ़ाना चाहता है, उसको ऊंचाइयों पर उठाना चाहता है, तो वह भी देशभक्ति नहीं कहलाएगी, यह तो अशक्ति कहलाएगी, यह तो अपराध के समान होगा। पांडुलिक ऐसी अशक्ति में फंसा नहीं है, वह ऐसे कार्यों में नहीं फंसा है। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है वह क्या इतना ही है। जब परमात्मा उसके सामने खड़े हो गए, उससे मिलने के लिए आए, तो वह सोचने लगा कि परमात्मा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वह बस इतना ही है। उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी, और उसका जब ये रूप नहीं दिखाई दे रहा था तो उससे पहले सृष्टि, ये संसार क्या भूत था, प्रेत था। प्रेत का मतलब होता है भूत, मतलब जो दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई ना दे, तो क्या वो था। वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ। वह भगवान से बोला कि आप मुझसे स्वयं मिलने के लिए आए हैं, ये मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांतों को मानने वाला हूँ। और वह बोला कि मैं भी सिद्धांतों को मानने वाला हूँ, आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। वह बोला कि आप अकेले एक भगवान हैं और मुझे सिर्फ आपकी पूजन करना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए तो जो आप भी भगवान हैं और ये मेरे माता पिता भी। वह बोला कि मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं, लेकिन आप अकेले भगवान हैं मैं ऐसा नहीं मानता। आप भी मेरे लिए भगवान हैं और मेरे ये जो माता पिता हैं यह भी मेरे लिए भगवान हैं। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी सेवा की ओर ध्यान नहीं दे सकता। और वह भगवान से बोला, जो उसके सामने खड़े हुए थे उनसे बोला कि इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और उसने बड़े विनम्र भाव से ईश्वर से क्षमा याचना मांगी। और वह कहने लगा, क्षमा मांगने के बाद इतना कहकर उसने भगवान को वो जो उसके सामने खड़े हुए थे उनको खड़े रहने के लिए एक ईंट खिसका दी और बोल दिया कि आप इस पे खड़े हो जाएं। और वह स्वयं अपने माँ बाप की सेवा में निमग्न हो गया। इसका आशय यही हुआ कि कितनी भी मतलब विपत्ति आ जाए या कितनी भी बड़ी दौलत हमें क्यों ना मिल रही हो, लेकिन हमें अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और सबसे पहले हमारे माँ बाप ही हमें ईश्वर के समान है। जैसे इसमें पुंडलीक के सामने स्वयं भगवान खड़े हुए थे, लेकिन उसने भगवान को तो वो भगवान मान रहा था, लेकिन भगवान से भी ऊंचा दर्जा उसने अपने माँ बाप को दिया। उसने भगवान से कहा आप खड़े रहिए, और वह अपने माँ बाप की सेवा में निमग्न हो गया। इसलिए हमें अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उनकी सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए। कर्म और भावना, और ये क्या था, अपना जो फल त्याग था। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवत गीता में भी दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उसमें श्री कृष्ण ने दिया है ये उदाहरण कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें फल की लालसा से वो कार्य नहीं करना चाहिए। हमें फल की लालसा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम फल की लालसा करेंगे तो वह कर्म हमारा निफल हो जाएगा। इसलिए हमें फल को त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उनमें से एक कहता है लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्से ऑक्सीजन। ऐसे 2 गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? और दूसरा कहता है भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है, शंकर की जटाजूट में इसने वास किया है, अंतः पुण्य कृत इसके तट पर हुए हैं, ऐसी यह पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है।
और वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है, मतलब दोनों व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं। एक जो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की से मिला हुआ पानी समझता है वह भी उसमें स्नान करता है। दूसरा जो यह सोचकर स्नान करता है कि यह भगवान के चरणों से निकली है और भगवान की जटाओं में समाई है और इसमें कई पुण्य कार्य हुए हैं इसके तट पर, वो भी उसमें स्नान करता है। दोनों स्नान करते हैं। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला ही, क्योंकि जब उसने दोनों ने स्नान किया तो उनका शरीर तो शुद्ध हो ही गया उस जल से, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। यूँ तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मल कैसे धुलेगा। एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। अब इन पंक्तियों का आशय है कि कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि दो व्यक्ति हैं जो और दोनों गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि लोग गंगा गंगा करते हैं, इस गंगा में है ही क्या, दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्से ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें एकत्र होके हो गई गंगा, ऐसा कहता है। और उसी में दूसरा व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो कहता है कि यह भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है, मतलब चरणों से निकली है और शंकर जी की जटाओं में समाई है और इसके तट पर अनेक पुण्य काम मतलब अच्छे कार्य हुए हैं। ऐसी है यह पवित्र पावनी गंगा माई। वह गंगा को गंगा माई कहता है और उसको पवित्र समझता है। अब वह दोनों ही उसमें स्नान करते हैं, वह दोनों व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं और दोनों को ही क्या होती है, दोनों को ही देह शुद्ध रूपी फल दोनों को प्राप्त होता है। दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी सोच के अनुसार उसमें स्नान करते हैं, लेकिन दोनों को देह रूपी फल एक जैसा प्राप्त होता है, मतलब दोनों का शरीर उसमें स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिलता है। जो गंगा को गंगा माई समझता है, पवित्र समझता है, उसको देह शुद्धि फल तो मिलता है, उसके साथ चित्त शुद्धि रूपी फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि वह उसको शुद्ध रूप समझ के नहा रहा था, तो वह अपने मतलब अच्छे विचारों के साथ उसने उसमें स्नान किया, तो उसको उसका शरीर शुद्धि रूपी फल तो मिला, साथ में मन शुद्धि रूपी फल भी उसको मिला। और जो वह दूसरा व्यक्ति था जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिली गैसों से गंगा के जल को कह रहा था, उसको सिर्फ देह शुद्धि रूप प्राप्त हुआ। अब कहते हैं कि यूँ तो गंगा में बैल को भी, ऐसे तो अब गंगा में बैल भी नहाएंगे, बकरियां भी नहाएंगी, गाय भैंस जो भी नहाएंगी उनको भी देह शुद्धि रूप प्राप्त हो जाएगा, शरीर की गंदगी निकल जाएगी। नहाने से तो शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मल कैसे धुलेगा। जो आपके मन पर मैल जमा हुआ है वह कैसे साफ होगा। एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिल गया। अब दोनों ने एक साथ स्नान किया तो एक को तो सिर्फ छोटा सा देह शुद्धि फल मिला। तुच्छ मीन्स होता है छोटा सा देह रूपी शुद्धि फल मिल गया, और जो दूसरा था उसको चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल, जिसका कोई मोल ना हो, ऐसा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को जो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद में से उसमें अंतर पड़ जाता है। अब इसमें क्या बोलते हैं
कि स्नान करके जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं और व्यायाम का फल मन में लेके जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, व्यायाम का फल लेके तो हमें उससे व्यायाम का फल तो मिल जाता है, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, परंतु एक जो दूसरा व्यक्ति है वह आरोग्य के लिए, कहते हैं ना उसमें फल त्याग भावना बोला गया है, कर्म और भावना। तो जो वो है ना अपना ये नहीं सोचता कि हमें सिर्फ आरोग्य के लिए ही सूर्य नमस्कार करना है, वह उपासना के लिए करता है, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है, उसकी बुद्धि की प्रभा मीन्स तेज होता है, तो उसकी बुद्धि की प्रभा भी तेज हो जाती है, फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलती है। आरोग्य तो होता ही है उसका, और उसके साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसको सूर्य नारायण से मिलती है। कर्म वही, परंतु भावना भेद में उसमें अंतर पड़ जाता है। कर्म दोनों ने एक सा किया, जो व्यायाम के फल से नमस्कार कर रहा था उसने भी किया, और जो उपासना के फल से नमस्कार कर रहा था उसने भी किया, लेकिन कर्म वही परंतु भावना भेद, लेकिन भावना में भेद था, मतलब जो उसके मन की सोच थी उसमें भेद था, और इससे उन दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। आत्मा की अमरता। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। 4 दिन के बाद देह छूटने वाली ही थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? जरा सोचो तो, यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है? जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था उससे पहली रात वह शिष्यों को आत्मा के अमरतत्व की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, इसका वर्णन वह मज़े से कर रहा था। उसे इसकी रत्ती भर भी चिंता न थी। आत्मा की अमरता संबंधी यह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंतर्योष्टि कैसे की जाए? उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो क्या मैं मरने वाले में, तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो? वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले? मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नाश में? मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को? आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है? और सचमुच आज 2-2.5 हजार वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़कर जिंदा है। इसमें आत्मा की अमरता को बताया गया है। इन पंक्तियों में कहा गया है, एक सुकरात हैं जिनको विष देकर मारने की तैयारी की जा रही थी। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई थी। सुकरात को सजा दी गई थी विष देकर मारने की। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। 4 दिन के बाद देह छूटने वाली थी। वह बोला, जब उसको सजा दी गई विष देकर मारने की, तो वह बोला कि मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया था और 4 दिनों के बाद मेरी देह तो वैसे ही छूटने वाली थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हो? उसने कहा कि जो मरने वाला था, जो 4 दिन मरने वाला है,
वो मरने वाला था, उसको मार कर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आत्मा और शरीर दोनों के बारे में कहा गया है। शरीर क्या है, शरीर को तो एक दिन मरना ही है और छोड़ना ही है। और आत्मा क्या है, आत्मा इसमें अमर बताई गई है। ऐसे ही हमारी जो भगवत गीता है उसमें भी श्री कृष्ण आत्मा और शरीर दोनों के बारे में बताते हैं। वह भी यही कहते हैं कि आत्मा ना कभी मरी है ना मरेगी, आत्मा अमर है। और शरीर, बस आत्मा क्या करती है, एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरे शरीर का त्याग करके फिर अगला कोई शरीर देख लेती है। इस तरह आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ हमारा शरीर नाश होता है। आत्मा तो अजर अमर है। वही इसमें भी कहा गया है कि आप किसको मार रहे थे, जो शरीर 4 दिन बाद मरने वाला था उसको मार के आप कौन सा बहादुरी का काम कर रहे थे। जरा सोचो, यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। वह बोल रहे हैं सुकरात जी कि यह शरीर तो एक दिन अवश्य मरने वाला है, इसका तो नाश होने वाला ही है। जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है। जो मरने ही वाला है, जिसको एक दिन ख़त्म होना ही है, उसको मारकर आप कौन सी बहादुरी कर रहे हो। जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था, उससे पहली रात वह अपने शिष्यों को, उनके जो शिष्य थे, उनको आत्मा के अमर तत्व की शिक्षा दे रहा था। जिस दिन सुकरात को यह विष देने की सज़ा सुनाई गई थी और उनको विष दिया जाने वाला था, उससे एक दिन पहली रात वह अपने शिष्यों को आत्मा की अमरता की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, इसका वर्णन वह मज़े से कर रहा था। उसे पता था कि शरीर में जब विष प्रवेश करेगा तो उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी। वेदनाएं मीन्स तकलीफ़ होती है, उसे क्या क्या तकलीफ़ें होंगी, उसका वर्णन वह अच्छी मज़े से कर रहा था। उससे वह घबरा नहीं रहे थे और अच्छी मज़े से उसका वर्णन वह कर रहे थे। उसे इतनी रत्ती भर भी चिंता ना थी। और जो सुकरात है ना, उनको जरा सी भी, रत्ती भर मतलब जरा सी भी चिंता नहीं थी कि मुझे कल विष दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे अनेक वेदनाएं होंगी। वह इन चीज़ों का बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे। आत्मा की अमरता संबंधी यह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, सुकरात का एक शिष्य था, जब ये आत्मा की अमरता संबंधी चर्चा समाप्त होने लगी तब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए। उनका एक शिष्य बोला कि जब आप मर जाएंगे तो मरने के बाद आपकी अंतिम मतलब जो अंतिम क्रिया वगैरह है वो कैसे की जाए। उनने जवाब दिया, खूब बे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। वह कहने लगा कि विष देने वाले तो विष दे देंगे और मुझे मारेंगे, लेकिन तुम कौन से सही हो, तुम भी तो मुझे गाड़ोगे। तो क्या बे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो। सुकरात को बोले कि वे खूब मुझे मारेंगे और तुम खूब मुझे गाड़ोगे, तो क्या वो मारने वाले मेरे दुश्मन हुए और तुम गाड़ने वाले क्या मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो। वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। वो तो अक्लमंदी से मार ही रहे हैं, क्योंकि विष देने के मारने की सज़ा उनने सुना दी, और तुम जो हो तुम मुझे समझदारी से गाड़ोगे। दोनों बड़े मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर एक अक्लमंदी से मारेंगे और तुम एक समझदारी करके मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले। मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। वह बोले सुकरात कि तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले, और मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। मैं सबको गाड़कर भी बच जाऊँगा। किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नाश में। वह कहने लगे, किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में गाड़ोगे या नाश में गाड़ोगे। मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को कि आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है और कौन गाड़ सकता है। और सचमुच आज 2-2.5 वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़ कर जिंदा है। इसका आशय यह है कि जो उनने समझाया था वह इसलिए बोल रहे थे कि तुम कौन हो मुझे मारने वाले हो, तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले। उनका इन सब का मतलब उनका यही था कि मैंने अभी तुम लोगों को क्या समझाया,
तुम किसको गाड़ रहे हो, किसको मार रहे हो? यह आत्मा है जो, यह तो अमर है, यह तो कभी मरती ही नहीं है और ना ये कभी गड़ती है। इसे ना पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, इसे कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यह अमर अजर है। आप सिर्फ इस शरीर को मारोगे और ये जो शरीर है इसको गाड़ोगे, आत्मा को नहीं। जो मेरी आत्मा है वह अमर है और हमेशा अमर रहेगी। इस तरह से हमारा ये पाठ है जो समाप्त हुआ।